देखिए आज हम आपको फिजिक्स के लेक्चर में स्वागत कर रहे हैं। फिजिक्स में जो चैप्टर चल रहा है आपका मोशन इन ए प्लेन, जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से भी हम जानते हैं। उसमें आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत सारा पढ़ाया गया था। अब हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लिए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को रीडिंग है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद स्पीड यू। मान लो कोई प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल मतलब कोई भी प्रोजेक्टाइल मतलब कोई बॉडी है, कोई बॉल है, जिसको हम फेंके कितने स्पीड के साथ, कितना स्पीड से यू कितने स्पीड से फेंक रहे हैं? किसी प्रोजेक्टाइल को हम फेंक रहे हैं कितने स्पीड से? यू स्पीड से। क्वेश्चन में दिया गया है कोई प्रोजेक्टाइल है कोई भी चीज जिसको हम यू स्पीड से फेंक रहे हैं। तो इनिशियल स्पीड कितना है? यू। मेकिंग एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल। जैसे देखो सर तुमको बताया होंगे पहले, जैसे ये हुआ ना, ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंके और ये कितना एंगल बना रहे हैं यहाँ से? थीटा। तो कितना ये हॉरिजॉन्टल है, समझा? हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना समय पे? जीरो। मतलब जब स्टार्ट नहीं हुआ तब तक। मतलब क्या, जब समय स्टार्ट नहीं हुआ, पार्टिकल स्टार्ट नहीं हुआ, इट जस्ट क्रॉसेस 2 पॉइंट्स ऑफ इक्वल हाइट। उसके बाद क्या हुआ? ये 2 पॉइंट को क्रॉस किया। 2 पॉइंट को क्या किया? क्रॉस किया। दोनों का हाइट कैसा है? बराबर। 2 पॉइंट को मान लो क्रॉस किया, दोनों का हाइट क्या है? बराबर। बराबर हाइट का दिया गया। ठीक है। एट टाइम टी, कितने टाइम में पहले वाले को क्रॉस किया? 1 सेकंड में, और दूसरे वाले को 3 सेकंड में। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय। तो बताओ इस केस में पार्टिकल के द्वारा मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या है? मैक्सिमम हाइट का सिंपल सा फार्मूला आता है, देखो ये वाला। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग मैक्सिमम हाइट जब निकालते हैं ना, एच मैक्सिमम पे तुमको सर भी लिखाऊंगे, कॉपी में देख लेना। एच मैक्सिमम का फार्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बटा 2g। मैक्सिमम हाइट निकालने का क्या फार्मूला होता है? यू वाई स्क्वायर बटा 2g। यू वाई स्क्वायर बटा 2g। 2 तो कांस्टेंट होता है। g मतलब क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। g का मान हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिया जाता है। और सवाल देखो 9.8 लिखेंगे तो दशमलव में आंसर आ जाएगा, लेकिन इसको परीक्षा में सवाल आसानी से तो उसमें g का मान निकाल देंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे 2 डालेंगे, g की जगह 10 डालेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है ui। क्या खड़ा होता है? ui स्क्वायर। तुमको ui पता चल जाए, ui अगर पता चल जाए तो तुम मैक्सिमम हाइट निकाल सकता है कि नहीं? g का मान पता है तो कांस्टेंट है। अब ui मतलब क्या है? y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है नीचे से। देखो यहाँ लिखे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन। y डायरेक्शन मतलब इसी ui को कैलकुलेट कर लेते हैं। और तुमको y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का भी फार्मूला बता दिया गया है। देखो कॉपी नोट्स कॉपी खोल के आज देखना, कल भी हम पूछे थे सवाल तुमसे, तुम लोग को बहुत सारे सवाल का जवाब नहीं आया, तुमको डेली रिवीजन नहीं करते। ui गुने 1। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये फार्मूला था y इक्वल टू क्या होता है? ui माइनस हाफ gt स्क्वायर। यही फार्मूला है। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? uit माइनस हाफ gt स्क्वायर। पहले तुमको पढ़ा दिया गया। ये है y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। तुम देखो यहाँ पे क्या लिखा है? इक्वल हाइट है। क्या है? इक्वल हाइट। y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? हाइट का वैल्यू दिया है, और दोनों का हाइट क्या है? बराबर है। मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाइट क्या है? बराबर है। तो एक है 1 सेकंड वाला, दूसरा क्या है? 3 सेकंड वाला। तो सबसे पहले क्या करते हैं? इस फार्मूला में t की जगह 1 सेकंड डाल देते हैं, और यहाँ भी t की जगह क्या डाल देंगे? 1। दूसरे केस में t की जगह क्या डाल देंगे? 3। तीसरे जगह में यहाँ भी क्या डाल देंगे? 3। और दोनों को क्या करेंगे? बराबर, क्योंकि दोनों का हाइट बराबर है। तो देखो क्या है? y इक्वल टू ui, t का पहले क्या डाल देंगे? 1 सेकंड। t की जगह क्या दे दो? 1 सेकंड। हाफ g, t की जगह क्या? 1 का स्क्वायर बराबर, दोनों का हाइट बराबर है। दूसरा हाइट क्या है? ui। फिर टाइम क्या है? 3 सेकंड। 3 सेकंड माइनस हाफ g, 3 का होल स्क्वायर। 3 स्क्वायर। दोनों बराबर है। ये वाला चीज इसमें क्या है? बराबर। देखो हम क्या किए थे? ui को 1 से गुणा करो तो ui ही होगा, तो ui माइनस, अच्छा 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 क्या बचेगा? g/2 क्या बचेगा? g/2 बराबर होगा किसके? ये क्या है? देखिए 3 गुना ui 3y 3ui माइनस हाफ, अरे 3 दिया 9 g/2 होगा, माइनस 9g/2। अब इसको सॉल्व कर दो। सुनो, उसको भी देखने दो। इसमें क्या करते हैं? देखो ये माइनस 9g/2 है ना, इसको इस साइड में इसको इस साइड लेंगे। अब माइनस 9g/2 इधर आके क्या होगा? प्लस। इधर क्या होगा? 9g/2, पहले से माइनस है तो 9g/2 माइनस g/2। इसको ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3y माइनस क्या होगा? ui। समझ में? आप देखो 9g/2 में से g/2 घटा दें क्या होगा? 8g/2 क्या होगा जी? देखो दोनों का एलसीएम लोगे, लघुत्तम तो 2 है, और नीचे भी 2 है, तो 9g का 9g और g का g, तो 9g क्या होगा? 8g बटा 2g 2 8g बटा क्या होगा? 2। और 3ui माइनस ui क्या होगा? 2ui। अब देखो 2 चौका 8, तो कितना होगा? 4g। क्या होगा? 4g इक्वल टू क्या होगा? 2ui।
ए इधर 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या बनेगा 2g। 2g इसका टू क्या होगा ui, यानी ui का मान क्या आ गया 2g। इस क्वेश्चन में ui मतलब डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, उसका मान कितना आ गया ए ui मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, y डायरेक्शन में कितना ui का मान आ गया 2g। 2g तो ui का मान आ गया 2g, देखो यहाँ पर रख दिया ui मान क्या होगा, वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख दिए थे, उसको कैसे किए वो बता दिए ui बराबर क्या आएगा 2g। अच्छा बताओ g का मान यहाँ पे क्या लेंगे क्वेश्चन में 10। अभी हम क्वेश्चन में 10 से ले रहे हैं आसान बनाने के लिए, अगर तुम ले सकते हो तो 9.8 भी ले सकते हो। g का मान वैसे एक्चुअली 9.8 होता है, g स्मॉल g जो होता है हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, उसका वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन तुम उसको लगभग क्वेश्चन बनाने के लिए ताकि आंसर जल्दी आ जाए तो लगभग क्या लेते हैं 10 आसान हो 10 लिया जाता है। तो यहाँ जी का मान 10 डालेंगे तो 2 गुना 10 कितना होगा 20, तो यू आई इसका क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड, हमको तो यही निकालना था ना यू आई आ गया हमारे पास, कितना आएगा 20। हमको मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो सवाल में क्या करा कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है जी यू आई स्क्वायर बटा 2g। यहाँ पे यू आई का मान आ गया, यू आई का मान कितना आ गया 20, यू आई का होल स्क्वायर यानी 20 का होल स्क्वायर बटा 2g। अगर 20 गुना 20 स्क्वायर मतलब क्या 20 गुना 20 बटा 2g, और g की जगह क्या डालेंगे 10 20 गुना 20 और 10 गुना 20 से 20 कट गया क्या बचेगा 20 मीटर 20 मीटर क्या हो गया 20 मीटर यूनिट लेंथ होता है, इसका आंसर हो गया 20 मीटर। क्या आ गया इस सवाल का जो है आपको मैक्सिमम हाइट जो है इस केस में कितना आ गया 20 मीटर, कितना आ गया जी 20 मीटर समझ में आया सभी स्टूडेंट को जी है ना। तो अभी हम आपको इस प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर जो है मोशन इन ए प्लेन चैप्टर पे बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर इस चैप्टर में जो बचे हुए कंसेप्ट होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। तो फिर से मिलेंगे फिजिक्स के नए वीडियो लेक्चर में।